अपने प्राणों को त्याग देंगे। संत ने सोचा मैं कहां से आ गया यहाँ पे, ये तो एक ब्राह्मण हत्या लगेगी हमें, ये यहाँ पे प्राण त्याग देगा हमारे चरणों में। तो बोली बांकी बिहारी लाल की जय। कहने लगे हम अपने प्राणों को तुम्हारे चरणों में त्याग देंगे। संत जी मुश्किल में फंस गए। संत जी सोचने लगे अब क्या करें, तो ध्यान लगा करके बैठ गए। भगवान की जब कृपा होने लगती है ना तो ध्यान लगाना पड़ता है, तब कृपा होती है। और ध्यान हर चीज में लगता है। अगर आप रोटी में ध्यान ना लगाओ तो जल जाएगी, आटा में ध्यान ना लगाओ तो इधर उधर बिखर जाएगा। कहीं भी अगर ध्यान नहीं लगाएंगे तब वो संपूर्णता नहीं मिलेगी। तो ध्यान लगाना पड़ता है भगवान के लिए, और उसमें ध्यान नहीं लगाते हैं और ही कहीं ध्यान लगाते रहते हैं। ध्यान लगा करके संत जी बैठे, पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक फल गिरा। जब ध्यान लगाओगे तो फल मिलेगा। जब भगवान का ध्यान लगाओगे ना तो फल मिलेगा। और वो कैसा फल मिलेगा? जैसी आपकी इच्छा और कामना होगी। जब वो फल गिरा तो संत जी ने कहा चलो प्रभु आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, ये तो हमारे पास प्राण त्यागने के लिए तैयार था, ये तो मरने को तैयार था, तो आपने बड़ी कृपा करी। तो वो फल उसने उसको दे दिया कि ये लो फल और जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। तो पुत्रो भवती निर्मला, बहुत सुंदर एक पुत्र होगा आपके घर में। लेकिन एक ध्यान रखना, इदम भक्षय पत्न्या तेन पुत्रोति निर्मला। जब तुम्हारी पत्नी इसको खाएगी तो बहुत सुंदर पुत्र एक आपके घर में होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्त तो भोजनम। 1 साल तक सत्य बोले, पवित्रता से रहे, दान दे और दया हो उसके अंदर जीवों के प्रति, तो एक सुंदर पुत्र होगा आपके घर में, आपका नाम करेगा। ऐसा करके फल दे करके वो योगी चले गए। तो ये बड़े प्रसन्न थे, मरने जा रहे थे। कई बार इतना बड़ा कष्ट हो जाता है कि ये मरने के लिए चल पड़ता है व्यक्ति। संसार में आके पता नहीं किसका कैसा शब्द इसके घुस जाए कि ये इतना विचलित हो जाता है कि मरने के लिए तैयार हो जाता है। बड़े मुश्किल से जीवन मिला है, मरोगे क्यों? क्यों मरो? भगवान को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है तो मरो क्यों? इधर उधर की बातों में मत ध्यान लगाओ, एकाग्र करो। जब मन को एकाग्र करेंगे तब भगवान की प्राप्ति होती है, होती अवश्य है। कोई ये मत सोचना कि भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं अगर हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। पहले 10,000 वर्ष तक तपस्या करने पर मिलते थे, अब 10 दिन में मिलते हैं, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है ना। पहले तो मैं आपको एक ये बात बता दूं कि भगवान का मतलब जानते हो क्या होता है? भगवान है क्या? सभी को भगवान मत कभी समझने लगता। कई बार क्या होता है ना, जैसे किसी का कोई काम है, जब काम हो जाता है तो पता है क्या कहते हैं, हमारे लिए तो आप भगवान हो गए। ऐसे कैसे हो जाएंगे भगवान? जैसे आम बात है, किसी को बुखार आ जाता है तो आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे करिए एक क्रोसिन लो, आपका बुखार अभी उतर जाएगा। आपको पता है ना कि क्रोसिन से बुखार उतर जाता है, पर कई लोगों का नहीं उतरता है। कोई और भी वीकनेस ही होती है उसके अंदर, उससे क्रोसिन काम नहीं करती। पर 99% बुखार वाले को क्रोसिन बुखार उतार देती है।
तो भगवान नहीं हो जाता वो। भगवान तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो भगवान कोई नहीं हो सकता। भगवान एक है तो दूसरा नहीं होगा। भगवान का मतलब जान लो बस। भगवान में 4 शब्द आते हैं, भ, गा, वा और ना। भक्ता नाम विभर्तित इति भा। भक्तों के जो भरण पोषण करता है, सभी संसार का जो पालन पोषण करता है, केवल भा का अर्थ है ये। गा का है भक्ता नाम अनुगच्छतीत इति गा। भक्तों के पीछे पीछे जो दौड़ता है वो भगवान होता है। अगर देख लेंगे हम किसी को बड़ी तकलीफ हो रही और इसमें हम भी फंसेंगे तो हम उसके पीछे पीछे नहीं दौड़ेंगे। और भगवान तभी पीछे दौड़ता है जब किसी को तकलीफ होती है, नहीं तो वो नहीं जाता। भक्ता नाम अनुगच्छित। बहुत सुंदर एक पुत्र होगा तो तर्क करने लगे, कुतर्क करने लगे। का संतों के देने से ऐसे पुत्र होने लगते तो निपुत्री नहीं रहता कोई संसार में। कुतर्क ना करो। अगर प्रसाद मिला है ना तो प्रसाद ग्रहण कर लो। बहुत लोग कहते हैं कि रामायण में लिखा है, प्रात लेई जो नाम हमारा, कई दिन ताई न मिले आहारा। कहते हैं ना, अरे सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम मत लेना, नहीं सारे दिन भोजन नहीं मिलेगा। बताओ, हनुमान जी का नाम लेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा? कैसी सोच है। हनुमान जी का नाम सवेरे सवेरे ले लिया तुमने, सारा दिन ऐसे होगा? ऐसा नहीं है। आज आपकी ये मैं, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये है सवेरे सवेरे आज बंदर के दर्शन हो गए, हनुमान जी के साथ उसको भी जोड़ देते। कहां से सवेरे सवेरे दिख गया? ये निकाल दो आज। क्यों निकालोगे? कहते हैं 4 प्रकार का होता है भोजन। भोजन 4 प्रकार का होता है। एक होता है भोग, सबसे पहला भोजन। अब हमेशा याद रखना इसको, अगर कोई कहे तो इसको समझा देना। एक होता है भोग जो भगवान को लगता है, उसके बाद होता है भोजन जो संत लोग ग्रहण करते हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि खाना खाना है, वो कहते हैं भोजन पाना है। प्रसाद समझते हैं उसको, संत का दिया हुआ प्रसाद मानते हैं कि नहीं? भगवान के पास जब जाते हैं वहां जो मिलता है वो भोग होता है, और जब संत जी के पास जाते हैं तो वो प्रसाद होता है। भोग, भोजन, और फिर आता है आहार। कि आज तो सुबह से मैंने कुछ भी आहार नहीं किया है। ये गृहस्थों के लिए, हम लोगों के लिए होता है आहार। और एक होता है आहारा। आहारा होता है जो आहारा जाता है। अब तो समझ गए ना आहारा क्या जाता है? जो किसी चीज से कोई चीज आहारी जाती है ना, उसको आहारा कहते हैं कि आहार दिया। आहारा उस दिन नहीं मिलता है। जो इस तरह के लोग हैं जिनको ये अच्छा लगता है आहारा हुआ, हनुमान जी का नाम लेके दर्शन करके सुबह सुबह अगर वो जाते हैं तो मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत लोग करते हैं, वो नहीं मिलता है। हनुमान जी में इतनी पावर है, सुबह सुबह हनुमान जी के दर्शन करके और उनके पास मस्तक नवा करके अगर जाएगा तो उसको वो उस दिन नहीं मिलेगा। और जो ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा करता है वो करके देख ले। प्रसाद का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पता है क्या कहती है? कहती है फल भक्षण। उन्होंने दे दिया फल और चले गए, कहा इसको फल को भक्षण कर लेना, पुत्र होगा अपने घर में। तो ये जैसे ही गए तो ये रोने लगी। कहती है फल भक्षण गर्भा स्यात् गर्भेणोधर वृद्धिता। कि फल खाएंगी तो गर्भ होगा, गर्भ होगा तो पेट बढ़ेगा, गर्भेणोदर वृद्धिता। और
जब पेट बढ़ जाएगा तो स्वल्प भक्षम गृह कार्यम, थोड़ा सा भोजन करेंगे हम तो घर का काम कैसे होगा। कुतर्क है ये। बहुत खुशी होती है इतना वजन लेकर के जब मां चलती है ना, उसको कभी कष्ट नहीं होता है, खुश होती है। और ये लिखा है गर्भ लिए हुलसी फिरे, जब गर्भवती होती है तो उसको इतनी प्रसन्नता होती है, उसको नहीं, उसके नातेदार रिश्तेदार मिलने वाले संबंधी जितने भी हैं उनको सबको प्रसन्नता होती है कि हमारे घर में कुछ आने वाला है। और वो कहती है थोड़ा अन्न खाएंगी तो फिर शक्ति नहीं रहेगी तो घर का काम कैसे करेंगे। ये कुतर्क है। अगर कहा कभी गांव में आग लग गई तो भाग नहीं पाएंगी। बहुत कुछ कहा उसने, यहां तक कह दिया कि अगर सुखदेव जी की तरह से ये 16 साल हमारे उधर में रह गया तब तो हम जमे ही मर गए, इसलिए हम ये फल नहीं खाएंगे। एवं कुतर्क योगे तत्फलम नैव भक्षितम्। ये कुतर्क करके कहने लगी हम ये फल नहीं खाएंगे। पत्या पुष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेतितैरितम्। तो ऐसा कुछ समय परमात्मा की ऐसी लीला, ऐसी प्रभु की कृपा, उसी समय एकदा भगनी तस्या तद्गृहम् स्वेच्छया गता। स्वेच्छा से उसकी बहन उसके घर में आ गई। क्या बात है, क्या जीजा जी से कोई लड़ाई हो गई, मारा है उन्होंने? कहना फिर क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा वो एक विभूति लेके आए हैं हमारे पास, कहते ये खा लो पुत्र हो जाएगा, और हम नहीं खाना चाहते। अरे कहते इसमें रोने की क्या बात है, और फिर फलों से थोड़ी कोई पुत्र होते हैं। फिर का चिंता मत करो, तुम ऐसे करो ये फल गऊ को खिला दो, तुम्हारे यहां जो गऊ है उसको खिला दो, और हमारे कुछ समय में पुत्र होने वाला है, तुम कह दोगे हमारे पुत्र होने वाला है, हम तुम्हें अपना पुत्र दे देंगे, तुम्हारे पास धन बहुत है, तुम हमें कुछ धन दे देना। उसको समझा दिया, पट्टी पढ़ा दी ना, कहले इसका पता भी लग जाएगा इस फल का कि हाँ वास्तव में फल से कुछ होता है कि नहीं, इसका भी परीक्षा हो जाएगी और हम तुम्हें पुत्र भी दे देंगे। दिमाग खराब हो गया, संत का दिया हुआ प्रसाद गऊ को खिला दिया। कुछ समय बाद वही हुआ, बहन के पुत्र हुआ। 1 महीने पहले ही अंदर रह हो गई कि हमारे पुत्र होने वाला है, पुत्र कुछ नहीं होने वाला था। बड़े खुश थे आत्मदेव, ये पुत्र है होने वाला है हमारे घर में। और वो जब पुत्र हुआ बहन के, तो इसने पहले कह दिया, बहन से संपर्क था कि कह दे पुत्र हो गया, तो इसने कह दिया पुत्र हो गया। और वो इसकी बहन एक बढ़िया सी टोकरी में फूल रख करके और उसमें पुत्र को रख करके लेके आ गई। किसी ने अगर पूछा कहां जा रही हो, कहा हमारी बहन के पुत्र हुआ है, उसको बधाई देने जा रही हूं, और आ करके अपनी बहन को वो पुत्र दे दे। अब पुत्र तो इसका है नहीं, तो पालन पोषण कैसे होगा? ये भी तो है ना, पुत्र हो तो पालन पोषण हो, लेकिन पुत्र इसका है नहीं तो पालन पोषण कैसा हो? तो इसने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में दुग्ध नहीं निकलता है, पता नहीं क्या बात है, इसलिए अभी हमारी बहन के एक पुत्र हुआ था, उसका पुत्र मर गया है, उससे कहो कि हमारे पुत्र का पालन पोषण करे। उसको बुला लिया,
ये इधर चलने लगा। इन्होंने बहुत दान दिया। घर में जब ऐसी खुशी बहुत दिनों बाद आती है ना, तो इन्होंने खूब दान किया, गौएं दान की, धन दान किया, अन्न दान किया, सभी लोगों को प्रसन्न किया। अब बात क्या हुई? त्रिमासे निर्गते चैव, इसके 3 महीने बाद इनके गाय के भी एक पुत्र हुआ। गाय के बछड़ा होता है, कभी सुना है आपने कि गाय के पुत्र होता है? ये संत की कृपा है, ये संत का प्रसाद है, झूठा कैसे हो सकता? तो इनके यहां एक त्रिमासे 3 महीने के बाद निर्गते चाथ साधेनु सुशवेर भतम, 3 महीने बाद गौ ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, मगर उसने सर्वांग सुंदरम दिव्यों, बहुत सुंदर पुत्र था, बहुत सुंदर, पर थोड़ा सा फर्क था क्योंकि गौ का बालक था, इसलिए थोड़ा फर्क तो होना ही था। लोग तारीफ के पुल बांध रहे थे, अरे भाई आत्मदेव के तो भाग्योदय हो गए। कहां तो इनके घर में कोई पुत्र नहीं था, आज इनके घर में भी एक पुत्र हो गया और इनकी गाय के भी एक पुत्र हो गया। लोगों की भीड़ लगी थी कि चलो चलो चलो, गाय ने पुत्र दिया, गाय ने पुत्र दिया, गाय ने पुत्र को जन्म दिया। तो बहुत मेला लगा हुआ था, वाह जी वाह, आपके भाग्योदय हो गए। तो गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा, फर्क इतना था कि उसके गाय के कान थे, क्यों गौ का पुत्र था ना, तो उसके गाय के कान थे, तो उसका नाम रख दिया गोकर्ण। लेकिन फर्क कितना था दोनों में? जब घर में संतान खराब हो जाए ना, तब भी सारे जीवन रोना पड़ता है। समझाया था संत ने, लेकिन ये नहीं माने। तो दोनों के नाम में और काम में कितना फर्क है। इसका नाम रखा था आत्मदेव ने और उसका नाम रखा था धुंधली ने। तो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जो था वो पंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा विद्वान हुआ, और धुंधकारी महाखला, धुंधकारी दुष्ट निकला, खल निकला, चौरा, सर्वजनद्वेषी, चोर था, सभी लोगों से द्वेष करने वाला था, बच्चों को कुएं में डाल देता था, अंधों को रोड के बीच में खड़ाता था कि ये रास्ता सीधा है, कोई वाहन आए तो तुम्हारे ऊपर से चढ़ेगा। मांस भक्षी ऐसा था। घर में इस तरह का जब नीच आदमी उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? तो थोड़े समय तो चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद वेश्याओं की संगति में पड़ गया धुंधकारी। और सबसे बुरी संगति ये होती है, क्यों? क्योंकि इसी में तो सब कुछ खराब हो जाता है। जब वेश्याओं की संगति में पड़ गया तो धन की मांग होती है वहां, बिना धन के वहां कुछ नहीं होता है। वैसे तो कहीं भी धन के बगैर नहीं होता है, धन सब कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। सारा कुछ पैसे से नहीं प्राप्त होता है। आप संसार में रहते हो, पैसे से क्रीम, पाउडर, बहुत तरह तरह की चीजें मिल जाएंगी, लेकिन पैसे से सुंदरता नहीं मिलती है। पैसे से 25, 30, 50 हजार, लाख रुपए का बेड मिल जाएगा जो घूमेगा, ऐसे बटन दबाओगे तो उसके ऊपर खूब ऐसे घूमेगा वो, लेकिन नींद नहीं मिलती पैसे से। सब कुछ पैसे से नहीं मिलता है, पर पैसे बहुत कुछ मिलता है।
पैसा ही को माई बाप, पैसा ही को भाई ताप, और पैसा ही की बहन और पैसा की लुगाई है। पैसा बिन बाप कहे पूत तू कपूत भयो,